नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक क्या है, उसमें क्या करना चाहिए। उसके पहले आपको मैं बताऊँगी कि मैं इस समय प्रयागराज में आई हूँ और 2-3 महीने हो गया घर बनवा रही हूँ। आगे भी 1-2 महीने अभी रुकी हूँ यहाँ पर। और इसके पहले शिवरात्रि पर गंगा नहाने गई थी, वहाँ का वीडियो आप देख चुके हैं। आपको वीलॉग अच्छा लगे तो बताइए, और भी बनाएंगे वीलॉग। यहाँ पर कई धार्मिक यहाँ स्थान हैं तो उसके वीलॉग भी बनाएंगे। तो आप सभी के लिए होली पर्व, जो कि होलिका उत्सव, बसंत उत्सव, इसी समय सब बसंत उत्सव भी चल रहे हैं, तो आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, आपका होली शुभ हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक रहता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य का मतलब होता है शादी, ब्याह, तिलक, बरच्छा, सगाई, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ यानी कि नींव पूजन, मुंडन, अन्नप्राशन। ये सब चीज़ें संपदा क्रय विक्रय और पूंजी निवेश, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नया वाहन खरीदना है, कोई भी चीज़, ये इस अवधि में यानी कृष्ण पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए। आप सोच के देखो कि अगर आप परेशान रहें, पीड़ित रहें, दुखी रहें, तो कोई घर में अगर एक व्यक्ति ऐसा रहता है तो घर के कोई व्यक्ति को खुशी मनाने का अधिकार नहीं होता, न तो मनाते ही हैं। इसलिए ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त थे और इसी अवधि में यानी इन 8 दिनों में, इसके पहले उनके पिता हिरण्यकश्यपु काफ़ी उनको परेशान किए थे, लेकिन इस अवधि में प्रताड़ना अत्यधिक बढ़ गई थी और बहुत पीड़ित थे प्रहलाद जी। तो इन दिनों में और अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के बाद उनकी बुआ होलिका, यानी जब किसी भी जुगुत से वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो उनकी बुआ होलिका को वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेंगी। लेकिन कोई भी वरदान अगर दिया जाता है तो वो जनहित के लिए दिया जाता है। तो ऐसा न करके वो भक्त प्रहलाद को अनिष्ट पहुंचाने के लिए अपनी गोद में बैठा के और अग्नि में प्रवेश कर गए, जिससे कि होलिका जी का जो वरदान था वो भी निष्फल हो गया, वो भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। ये है होलिका, जो होलाष्टक है उसकी कहानी। और एक कहानी और मतलब कई कहानियाँ रहते हैं, जैसे कि कामदेव जी भगवान भोलेनाथ को उनके तपस्या से उठाने के लिए, उनका तपस्या भंग करने के लिए, उनको मतलब नृत्य वगैरह करके किसी भी तरीके से उनका तपस्या भंग करने के लिए देवता उनको ले गए थे कि इनको तपस्या से जगाओ। तो उनको कुछ प्रार्थना करनी थी। जब भगवान भोलेनाथ की आँख खुली तो कामदेव जी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, क्रुद्ध दृष्टि, क्रोधित होके तो भस्म हो गए। तो उनकी पत्नी रति जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी तपस्या करी, जो कि 8 दिनों तक ये चला था, और पुनर्जीवित भी करी। तो उनकी शरीर इसीलिए मतलब भस्म के रूप में काला पड़ गया था जलने की वजह से। तो ये सब मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि इस साल शादी ब्याह का मुहूर्त नहीं है, लेकिन पिछले साल या कई और सालों में आप देखोगे कि होलाष्टक के समय भी कई ऐसे मुहूर्त शादी ब्याह के होते हैं कि होलाष्टक के दौरान भी शादियां की जाती हैं मुहूर्त होने के कारण। जैसे कोई पंडित जी बोल दी हाँ मुहूर्त है कर लो, तो मैं उन सभी माता पिता से निवेदन करना चाहूँगी, इस साल तो नहीं है लेकिन जब भी आगे होलाष्टक लगा रहे तो आप बिल्कुल शादी न करें उस दौरान, और तमाम शुभ मुहूर्त होते हैं उस मुहूर्त में करें। ऐसी कई शादियां, ऐसे कई गृह प्रवेश, ऐसे कई शुभ अवसर जो इन वर्जित दिनों में किए जाते हैं वो सफल नहीं होते। ऐसी हमारी मान्यता है, मैं कई जगह ऐसा देखी हूँ। तो इस दौरान यानी ये जो 8 दिनों का पीड़ित दिन होता है, इसको पीड़ित दिन माना जाता है, शुभ कार्यों के लिए निषिद्ध। तो बिल्कुल आप इन दौरान कोई काम न करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप होलाष्टक को क्या करें क्या ना करें। होलाष्टक जैसे कि बसंत पंचमी पर ही होली जी का जो बनाते हैं, स्थापना करते हैं, उसके बाद कुछ कुछ उपला वगैरह डालते रहते हैं। तो जब बड़ी हो जाती हैं तो उनका मतलब जो भी उनको अग्नि दिया जाता है वो सब कार्य पूर्णिमा के दिन है। तो होलाष्टक 21 मार्च 2021 को शुरू होके 28 मार्च 2021 तक चलेगा, यानी
अष्टमी के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलेगा, फिर होलिका दहन होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि होलाष्टक में अगर होलाष्टक के दौरान आप कुछ करना चाहते हैं शुभ कार्य तो उसको रोक दें, यानी कि आप 21 तारीख से 28 तारीख तक कोई भी शुभ कार्य न करें। वैसे तो यात्रा भी वर्जित रहता है, लेकिन इस त्यौहार में सभी लोग बाहर से आते हैं तो यात्रा करते हैं। तो जिस मतलब दिशा से आप यात्रा कर रहे हैं तो उसका दिशा शूल होता है, उस सब चीज़ों का आप ध्यान दें और फिर ही यात्रा करें। घर से निकलते समय कुछ भी मीठा पानी पी के तब निकलें। मैं आपको बता रही हूँ होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें, क्या वर्जित चीज़ें हैं जो कि नहीं करना चाहिए। इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन बहुत ही शुभ होता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन आप जरूर करें इन दौरान। यानी कि होलाष्टक का जो बता रही हूँ 8 दिन की अवधि होती है, इन दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन काफ़ी फलित होता है। विष्णु सहस्त्र नाम या कुछ भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवा का एक माला जाप कुछ भी आप कर सकती हैं। पीपल का पूजा जो कि आपके घर के अनिष्ट को दूर करेगा। तो मैं आपको बताई हूँ होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें। प्रहलाद की बुआ यानी कि भक्त की बुआ थी, तो वो भी मतलब ये सब धार्मिक थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति रहती है जैसे कि दानवों की। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी से उनका बैर था उनके पिताजी का, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। पर जब अग्नि भगवान के भक्त के ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाया तो होलिका जी उस अग्नि में जल के जब राख हो जाती हैं, फिर भी उस राख का जो बचा हुआ भाग होता है उसकी भी पूजा होती है। पूजा क्यों होती है कि जो होलिका जी वहाँ पर राख हो गई थी उनके आत्मा के शांति के लिए, जैसे हम अपने जो भी हमारे प्रिय थे उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, तो उसकी परिक्रमा पूजा करना। और ऐसी कई मान्यता हैं, ऐसे कई रोग हैं कि उसमें मतलब जैसे कि उपटन वगैरह लगाना, ये सब चीज़ें होती हैं, जल छिड़कना, गंगा जल छिड़कना। तो ये एक पूजा पद्धति है और इसको किया जाता है, और ये भक्त के बुआ के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, इसलिए पूजा पाठ किया जाता है। जब प्रहलाद जी को ये प्रताड़ना दी जाती थी तो जितने उनके भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त थे उनको काफ़ी पीड़ा पहुंचती थी, और ये प्रताड़ना अंतिम प्रताड़ना थी। जब प्रहलाद जी बच गए तो जितने भी भक्त थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद होली उत्सव मनाए, यानी कि जब होलिका जी का देहांत हो गया तो उन्हीं के नाम से उत्सव मनाया गया। उत्सव यानी कि भक्त को बचने का उत्सव मनाया गया। रंग वगैरह डाल के लोगों से गले मिल के, जब लोग अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो लोगों को गले मिल के एक दूसरे का अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं करके सभी लोग प्रसन्नता मनाते हैं कि प्रहलाद जी बच गए। तो ये मान्यता है। और आसान ज़िंदगी में होली के संबंधित तमाम वीडियो डाले गए हैं, आप देखें। जो हमारे नए यूजर हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। वहाँ हमारे चैनल में गुड़ की गुजिया और शक्कर की गुजिया सब बनाना बताए हैं। आगे होली से संबंधित और होलिका दहन का मुहूर्त, होली का मुहूर्त भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।